एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। गलती से एक कोयल ने अपने अंडे उस कौवे के घोंसले में दे दिए थे। कौवे ने उन अंडों को अपना समझकर पाला। जब अंडे फूटे तो उनमें से नन्हे पक्षी निकले। उन्हीं बीच कोयल का एक बच्चा भी था, जो कौवे के साथ ही पला बढ़ा। वह नन्हा कोयल खुद को कौवा ही समझता था। वह उन्हीं की तरह काव काव करने की कोशिश करता, उन्हीं की तरह कूड़े के ढेर में खाना ढूंढता। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पास ईश्वर की दी हुई एक जादुई आवाज है। एक सुबह जब वह पेड़ के डाल पर बैठा था, उसने अपने पास के बगीचे से एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनी। वो एक कोयल की आवाज थी। वह आवाज इतनी मीठी थी कि नन्हा कोयल एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहली बार इतनी सुंदर आवाज सुनी थी। हैरानी से उसने अपने पास बैठे एक बूढ़े कौवे से पूछा, दादा वो कौन है जो इतना सुंदर गा रहा है? उसकी आवाज में कितना रस है। क्या मैं भी उसकी तरह मीठा गा सकता हूँ? बूढ़ा कौवा जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख, वह कोयल है, पक्षियों की गायिका। हम तो कौवे हैं। हमारी आवाज ही फटी और कर्कश होती है। हम सिर्फ काव काव करना जानते हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ शोर मचाना लिखा है। अपनी औकात पहचानो और चुपचाप बैठो। नन्हे कोयल ने कौवे की बात सच मान ली। उसने कभी अपना गला खोलने या अपनी सुरीली तान छेड़ने की कोशिश ही नहीं की। कोयल होने के बावजूद वो अपनी पूरी जिंदगी कौवों की भीड़ में काव काव करता रहा और ऐसे ही दुनिया से चला गया। दोस्तों, ये कहानी के बारे में सोचना, ये शायद उस कोयल के बारे में नहीं है, ये हमारे और आपके बारे में है। अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे सही हैं। अगर आप अपनी काबिलियत को दूसरों के नज़रिए से मापेंगे, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तो नहीं पा सकेंगे। अपनी क्वालिटी को पहचानो, क्योंकि आप शायद वो बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो जो दुनिया आपको बनाना चाहती है। आप वो बनने के लिए पैदा हुए हैं जो आप वास्तव में हो।